नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में उलटफेर जारी है, जहां लगातार पार्टियों के गठबंधन से आने जाने की प्रक्रिया जो है चल रही थी, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ दिख रहा था। अब महागठबंधन में की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला जो है सुलझता दिख रहा है। 71 सीटों की जो प्रथम चरण की 71 सीटों का जो है सीट बंटवारा जो है महागठबंधन की तरफ से हो गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी को 39 सीटें, कांग्रेस को 23 और माले को 9 सीटें दी गई हैं। अब हम बाबा से जानेंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और कौन सा उसका पार्टी का चिन्ह होगा जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा, क्या कुछ आया है सीटों के बंटवारे को लेकर? जो काफी सारी बातें चल रही थी, अब सीट बंटवारा जो है हो चुका है, सब कुछ तय हो गया है, चुनाव चिन्ह तय हो गया है, सीटें कहां से कौन लड़ेंगे ये फिक्स हो गया है। कहां से क्या है बाबा, बताइए। 2 दिन पहले राकेश बैठक हुई थी जिसमें महागठबंधन ने अपने जो भी महागठबंधन के दल हैं, घटक दल हैं, उनके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा दिया था। उस फार्मूले के तहत जो कुछ भी सामने आया, जो कुछ भी बातें हुई, वो सारी बातें लगभग क्लियर नजर आई। और क्लियर क्या नजर आई, आपको पता है कि 144 सीटें आरजेडी ने अपने पास रखा था, 29 सीटें उसने दी थी वाम दलों को। वाम दल के अलग अलग घटक जो हैं, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, सीपीआई मार्क्सवादी है, इन सब लोगों को सीटें दी थी। और इन सब के तहत कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और एक वाल्मीकि नगर भी मिला था। अब सबसे पहले महागठबंधन ने अपने आप को एक स्टेप आगे रखते हुए 71 सीटों पर जो प्रथम चरण में चुनाव होने, आपको भी पता है कि 1 तारीख से 8 तारीख तक बिल्कुल नामांकन होने थे, लेकिन 5वां दिन है आज तक नामांकन नहीं हो पाया है और अभी सिंबल बांटने की प्रक्रिया चालू थी। जैसा कि आपने बताया ही है कि इस प्रथम चरण के जो 71 सीट हैं उस पर जब 28 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो अभी तक जनता को पता नहीं था कि किसे वोट देना है और कौन महागठबंधन से उम्मीदवार होगा। तो उम्मीदवारी में आपने बता दिया कि आरजेडी के इसमें 29 हैं, 71 में से 29 सीटों पर 39 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, 23 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 9 सीटें जो वाम दल हैं उनके पास गया है। अब इन सीटों में किसे कहां से चुनाव लड़ना है, यह सीटों का लिस्ट हमारे पास आ गया है। तो जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि प्रथम चरण की 71 सीटों में 9 सीटें जो मालों के पास है, उसमें अगियाव सुरक्षित उनके पास है, तरारी सीट उनके पास चली गई हैं, डुमरांव का सीट है, काराकट है, अरवल है, घोसी है, पालीगंज है, आरा है और बलरामपुर है। इसके अलावे जो बाकी की 23 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, हम चाहेंगे कि उसका नाम आप बता दें। जी हाँ, तो प्रथम चरण की 71 सीटों में से कांग्रेस को जो 23 सीटें मिली है, उनमें से है बक्सर, रफीगंज, सिकंदरा जो सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है। वहीं अगर हम बात करें तो और अन्य जो सीटें, मोहनिया की सीट जो सुरक्षित है, चैनपुर है, चेनारी जो सुरक्षित सीट है, सासाराम, कुर्थी है, विक्रम है, वही कहलगांव, बड़बीघा, औरंगाबाद, कुटुंबा, गया टाउन, बाजीरगंज, माफ कीजिएगा, बाजीरगंज, जमालपुर, हिसुआ और आगे जो सीटें हैं वो वारसलीगंज की सीटें हैं, अमरपुर की सीटें हैं, शेखपुरा है, करहगर है, तारापुर है और एक सीट जो है इसमें नवीनगर की है। यानी कि ये जो 23 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई हैं और कांग्रेस की आप समझ सकते हैं, सिकंदरा की सीट तो उनके पास थी, इसमें से बहुत सारी सीटें हैं जो कांग्रेस के पास पहले से भी थी, कुछ नई सीटें भी इसमें जुड़ी हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जो चुनाव लड़े थे 41 सीटों पर लड़े थे, इस बार लैंडस्लाइड करते हुए एकदम बड़ा, एकदम जनाधार के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए किसी तरह से मजबूर किया आरजेडी को और तेजस्वी यादव इस बात के लिए मजबूर भी हो गए 70 सीटें देने के लिए। आगे हम जानना चाहेंगे कि आरजेडी को जो 39 सीटें मिली है वो कौन कौन सी सीटें? आरजेडी को जो 39 सीटें दी गई है उनमें से है जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, रामगढ़, भभुआ, दिनारा, नोखा है, डेहरी है, जहानाबाद है, इमामगंज है, बोधगया रिजर्व सीट है, बेलागंज है, अतरी है, मसौड़ी जो कि रिजर्व सीट है, संदेश है। इसके अलावे जो हमारे पास लिस्ट है उसी से बड़ारा है, मुंगेर है, बेलहर है, बांका है, सुल्तानगंज है, कटोरिया भी सुरक्षित क्षेत्र है और लखीसराय है, बाढ़ है, नवादा है, गोविंदगंज है, जमुई है, झाझा है, ओबरा है, गो है, टेकारी है, मखदुमपुर सुरक्षित क्षेत्र है, सूर्यगढ़ा है, धौरैया भी सुरक्षित क्षेत्र है, रजौली सुरक्षित क्षेत्र है जो एसटी का क्षेत्र है, गुरुआ है, शेरघाटी है, बाराचट्टी, मोकामा है, चकाई है। इन सीटों को आपने सुन तो लिया। अब आपको बता देते हैं कि इसमें से जो आरजेडी के जो प्रमुख नेता हैं, जिनका सीट रिटेन कर रहा है, कुछ लोगों के जगह भी बदले गए हैं, जिनमें से
शिवानंद तिवारी को आप जानते होंगे। शिवानंद तिवारी के पुत्र को पिछली बार बुला करके लालू प्रसाद ने टिकट दिया था, उनका सीट बच गया है। राहुल तिवारी शाहपुर से लड़ रहे हैं, जहानाबाद से सुदय यादव लड़ रहे हैं। आपको पता है सुदय यादव कौन है? अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा था और फिर से इन पर भरोसा जताया गया। जगदीशपुर में राम विशुन सिंह है, चकाई में सावित्री देवी हैं, झाझा से राजेंद्र यादव हैं और जमुई से विजय प्रकाश को एक बार फिर से मौका मिला है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह का नाम आपने सुना होगा। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सुपुत्र हैं और इन्हें इस बार आरजेडी ने मौका दे दिया है। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह इन सब बातों से थोड़ा सा बड़ा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं और परिवारवाद से थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन खैर, अनीता देवी जो कि पूर्व मंत्री रह चुकी हैं महागठबंधन सरकार में, उन्हें नोखा से टिकट दिया गया। और भी सीटें जो है क्लियर हुई हैं, उनका हम आपको विस्तृत बताएंगे। लेकिन तत्काल जो हमारे पास जानकारी है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि 39 सीटें 71 सीटों में से आरजेडी, 23 सीटें कांग्रेस और सीपीआईएमएल के खाते में 9 सीटें गई हैं, जिस पर कि फाइनल हो गया है कि ये सीटें अब इनके सिंबल मिल गए हैं। जी जी, तो एक बड़ी खबर सामने आ रही थी जो कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फिक्स नहीं किया गया था कि कितने सीटें किसे मिलेगी। तो प्रथम जो चरण है उसका जो है 71 सीटों का जो है मामला जो है सुलझता दिख रहा है। सब कुछ फिक्स हो गया है, कौन पार्टी जो है कहाँ कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलेगी। तो अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।